जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है अवरेज चैप्टर चल रहा है। अवरेज चैप्टर का आज छठा क्लास है। आज जो है अवरेज चैप्टर में थ्योरी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है अवरेज चैप्टर में हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। देखिए आज ये लास्ट क्लास है थ्योरी का। देखिए क्या दिया, यदि n राशियों का औसत x है तथा इसमें तीन राशियां a, b तथा c को तीन नई राशियां a, b तथा c से बदला जाए तो नया औसत जो होगा x प्लस बड़ी a माइनस छोटी a प्लस बड़ी b माइनस छोटी b प्लस बड़ी c माइनस छोटी c, ये जो है बड़ी c होगा, ठीक ना। बड़ी c माइनस छोटी c बटा n हो जाएगा, ठीक ना। हम इस पर एग्जांपल दिए हैं जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि 20 राशियों का औसत 50 है, ठीक है, 20 राशियों का औसत ये 50 दिया हुआ है, ठीक ना। 20 राशियों का औसत 50 है तथा इनमें तीन राशियों 10, 20 तथा 30 के तीन नई राशियों 20, 30, 20, 40 तथा 60 से बदला जाए तो नया औसत क्या होगा। हम एग्जांपल दे दिए हैं जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। आज थ्योरी का लास्ट क्लास है, ठीक ना। इसके बाद हम बहुत सारा सवाल बताएंगे। देखिए नया औसत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे नया औसत। नया औसत लिख दिए। अब देखिए x का मान कितना है, 20 राशियों का औसत 50 है, ये जो है x का मान है, ठीक ना। 50 प्लस अब बड़ी a, देखिए बड़ी तीन राशियां, इनमें से तीन राशियां 20, 30 तथा 30 है ना। तीन नई राशियां जो हुआ ये बड़ी हो गया, तीन नई जो होगा ये बड़ी होगा, ठीक ना। ये हो गया बड़ी a हो जाएगा, b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इसके बाद जो है ये छोटी हो जाएगा, छोटी a हो गया, छोटी b हो गया और छोटी c हो गया। अब इस पर बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। n हो गया ये राशियों की संख्या। अब यहां निकालिए a, बड़ी a कितना है 20, तो 20 माइनस छोटी a कितना है 10, 20 माइनस 10 कर दिए, प्लस है तो फिर बड़ी b कितना है b 40 है ना, 40 माइनस छोटी b कितना है 20, 40 माइनस 20 कर दिए, प्लस बड़ी c यहाँ 60 है ना, 60 माइनस छोटी c यहाँ कितना है 30, 60 माइनस 30 कर दिए। अब देखिए यदि 20 राशि है, n का संख्या कितना है n, ये हो गया n 20 बटे 20 कर दिए। 20 कहाँ में बटा है, यहाँ से इधर बटे में 20 है, ठीक ना। अब यहाँ कीजिए 50 प्लस 20 में 10 घट गया, 10 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो गया, प्लस यहाँ 30 हो गया, बटे हो जाएगा 20। इधर कितना हो गया 50 प्लस 20, 30, 50, 10, 60, यानी कि 60 बटे 20। इसको कटाइए, 20 दिया 60, 50 3 53 बराबर इसका 53 आंसर हो गया। तो नया औसत कितना हो जाएगा, ये 53 इसका नया औसत है। कितना 53 इसका जो है नया औसत है। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, उसमें भी हम सवाल बताएंगे। ये जो है दूसरा नंबर का थ्योरी है, पढ़िए इसको पहले क्या दिया हुआ है। आज जो है थ्योरी का क्लास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अवरेज चैप्टर में बहुत सारा सवाल बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति a से b तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा b से x तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो पूरी यात्रा में उसका चाल जो होगा 2xy बटे x प्लस y होगा, ठीक ना। इसको याद रखना जरूरी है, 2xy बटे x प्लस y होगा। इस तरह का जितने भी सवाल होगा इसको इस नियम पर बनाइए, ठीक। हम एक एग्जांपल दे दिए हैं जिससे कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति a से b तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा b से a तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो यात्रा में उसका चाल क्या होगा। यात्रा में उसका चाल जो है क्या होगा, इसको बैठाइए 2xy बटे x प्लस y। यहाँ उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकाल लीजिए। 2xy बटे हो जाएगा x प्लस y बराबर 2 गुना कितना है 30 है तो 30 गुना फिर 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ है, 40 बटे हो गया 30 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 2 गुना 30 गुना 40 बटे हो जाएगा
30 और 40 70, कटाइए, ये 0 और ये 0 कट गया तो 60, 60 गुना 4 चौके 24, 240/7 आ गया, 240/7 इसका आंसर हो गया, 240/7। और इसको कटाएंगे 34.29 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए 34.29 आ जाएगा। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 34.29 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आंसर, ठीक ना। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इसको इस नियम पर बना दीजिए। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसमें भी एक सवाल बताएंगे। हर थ्योरी में जो है एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए निश्चित रूप से सभी सवाल को बनाते जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर सवाल को निश्चित रूप से बनाइए। इस थ्योरी को पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इस थ्योरी को पढ़िए। यदि 3 असमान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 3 समान दूरियां तय की हो तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल बराबर 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, ठीक। अब देखिए हम इस पर एग्जांपल दिए हैं, ये थ्योरी है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीका से इस तरह का सवाल बन जाएगा। यदि 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 3 समान दूरियां तय की हो तो पूरी यात्रा में उनका औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा में उनका औसत चाल क्या होगा। आज जो है अवरेज चैप्टर का ये थ्योरी का लास्ट क्लास है, ठीक ना। इसके बाद हम अवरेज चैप्टर में बहुत सारा सवाल बताएंगे। अब देखिए इस पर बैठा दीजिए, इसका एवरेज निकाल दीजिए, उनका औसत चाल, यानी कि उनका औसत चाल निकालिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 गुना फिर 12 है 12 गुना ये 15 है 15 बटन कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का मान 10 गुना 12 प्लस एक्स वाई जेड यानी कि वाई 12 गुना 15 प्लस जेड एक्स 15 गुना 10 15 गुना 10। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको टोटल को गुणा करने पर कितना आया है 5400, हाँ 5400 आया है ना, 5400 बटा इसको टोटल गुना करके जोड़ेंगे तो 450 आ जाएगा, ठीक ना। इसको कटा दीजिए, टोटल कटौनी पा जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, ठीक ना। टोटल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। इसमें देखिए इसको टोटल गुना करने के बाद इसको गुना करके जोड़ने के बाद इतना आएगा 5400 बटा 450, इसको कटौने पर जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक ना। अब हम अगला थ्योरी दे रहे हैं, अब उसमें भी हम एग्जांपल देंगे। इस थ्योरी को पढ़िए, देखिए क्या दिया हुआ है। इस तरह का सवाल जो भी आएगा इसी नियम पर बनेगा, ठीक ना। यदि 3 संख्या, इसके बाद भी नियम है, जब सवाल बताएंगे ना, बहुत सारा सवाल बताएंगे, उसमें भी दूसरा नियम बताएंगे, ठीक। देखिए ये थ्योरी है, यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के a गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के b गुनी हो तथा 3 संख्याओं का औसत x हो, तब पहली संख्या बराबर हो गया 3ab बटे 1 प्लस b प्लस ab गुना x, ठीक ना। इस पर हम एग्जांपल दिए हैं, देखिए एग्जांपल को पढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 4 गुनी हो तथा तीनों संख्या का औसत 175 हो, तब पहली संख्या का मान क्या होगा। इसमें जो है पहली संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए पहली संख्या निकालते हैं, पहली संख्या बराबर इस पर बैठा दीजिए, ये जो फॉर्मूला है इस पर बैठा दीजिए 3 गुना, अब देखिए a का मान कितना हो गया 4 गुनी है, फिर 4 गुनी है, 2 बार है तो 2 बार 4 गुनी हो गया, बटे a 1 है 1 प्लस, अब देखिए b का मान कितना हो जाएगा 4 संख्या 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी, ठीक, तथा दूसरी संख्या जो है तीसरी की 4 गुनी है तथा तीनों संख्या का औसत 175 है, तो b का भी मान जो है यहाँ देखिए 4 लिया, a का मान 4 b का मान 4, यहाँ b का भी 4 हो गया, प्लस
ए बी है तो यहाँ फिर 4 गुना 4। औसत टोटल कितना है, टोटल देखिए 175 दिया होगा, तो तीनों संख्या का औसत 175, यहाँ भी 175। अब इसको कटौने के बाद जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कटा दीजिए एक बार, 4 तिया 12 चौके 48 बटा कितना हो जाएगा 4 1 5 16 5 21 गुना हो जाएगा 175। कटा दीजिए, 16 तिया 48 7 तिया 21 7 दूनी 14 3 5 7 5 35 400 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 गुना 25 करेंगे 400 इसका आंसर हो गया। इस सवाल को एक बार फिर से समझ जाइए, देखिए क्या दिया है। पहली संख्या बोलेगा निकालने के लिए 3ab, कितना गुना बोल रहा है इसमें, देखिए 4 गुनी है, फिर 4 गुनी 2 बार 4 गुनी है ना, इसीलिए ए का मान 4 हो गया, बी का भी मान 4 हो गया, तो फिर 1 प्लस बी का मान भी 4 है, ए का भी मान 4 है, तो टोटल संख्या दिया हुआ है एक्स का यहाँ 175 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के बाद 400 आ गया, इसका आंसर है। अब हम एक थ्योरी, लास्ट थ्योरी बचा हुआ है, अब उसको देते हैं, उसके बाद जो है सवाल शुरू हो जाएगा अवरेज चैप्टर में। अवरेज चैप्टर का आज थ्योरी का लास्ट क्लास है, ठीक ना। इसके बाद हम अवरेज में बहुत सारा सवाल बताएंगे। अब अगला थ्योरी दे रहे हैं। ये जो है थ्योरी का लास्ट सवाल है, ठीक है। इसके बाद जो है अवरेज चैप्टर में सवाल शुरू हो जाएगा। अवरेज चैप्टर में बहुत सारा सवाल बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ इसमें, यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के a गुनी और तीसरी संख्या के b गुनी हो तथा तीनों संख्या का औसत x हो, तब पहली संख्या बराबर हो गया 3ab बटा a प्लस b प्लस ab गुना x, ठीक ना। इसको याद रखना जरूरी है। इस तरह का जितने भी सवाल आएगा इस नियम पर बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा, ठीक। यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी तथा तीसरी संख्या के 6 गुनी हो तथा तीनों संख्या का औसत 300 हो, तब पहली संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए हम इसको निकालते हैं। पहली संख्या, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 संख्या का बोल रहा है तो एक का मान हो जाएगा, पहले 3 है, 3 संख्या का औसत फिर बोल रहा है 3 गुना 3। यदि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी बोल रहा है, फिर तीसरी संख्या की 6 गुनी है, तो ये हो गया b का मान 3 गुना 6, ठीक। फिर a का मान कितना होगा 3 प्लस b का मान 6 प्लस 3 गुना 6 और गुना टोटल तीनों संख्या का औसत कितना है टोटल 300, तो यहाँ हो गया 300। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व कर ही लो। 3 3 9 9 6 के 54 बटा कितना हो जाएगा 6 3 6 9 इधर हो गया 18 यानी कि 27 गुना हो जाएगा 300, घटा दो 27 2 54 बराबर हो जाएगा 600। इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया है 600। हाँ ठीक है 600। कितना आंसर आया 600, ठीक है 600 इसका आंसर हो गया। आज जो है थ्योरी का क्लास समाप्त हो गया अवरेज चैप्टर में। आज जो है हम इसमें बहुत सारा सवाल बताएंगे, ठीक ना। इसमें बहुत सारा सवाल बताएंगे। आज अवरेज का थ्योरी चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।